जल्द तैयार होने को बेताब है शुरुआती 24 तेजस मार्क II। अमेरिका से मिल रही भारत को F414 इंजन की टेक्नोलॉजी। अगले 15 सालों में 200 तेजस विमानों का जखीरा होगा तैयार। दोस्तों, भारत अपने विमानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस कवायद में पिछले कई सालों से लगा हुआ था, अब जाके उसका दमदार रिजल्ट दिखाई देने लगा है। भारत की जिद थी कि वो बेहद मुश्किल हालत में ही विदेशों से विमानों का आयात करेगा। वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम को ही इतना मजबूत बनाएगा जिससे भारत को लड़ाकू विमानों के लिए किसी दूसरे देश से डील करने की जरूरत न पड़े। अत्याधुनिक जरूरतों के मुताबिक लड़ाकू विमान बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन भारत अब लगभग 70% लोकल लेवल पर विमानों के प्रोडक्शन का इंतजाम कर चुका है। वहीं इंजन के मामले में अमेरिका भी अब लगातार सप्लाई पर राजी हो गया है। इसके लिए भी भारत को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इन सारी जद्दोजहद के बाद भारत अमेरिका की घातक तकनीक से भारत में ही दमदार F414 इंजन बनाने के करीब पहुंच गया है, जिसके जरिए भारत 15 सालों में अत्याधुनिक 200 तेजस मार्क II विमान बनाएगा, जो भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा कर देंगे। इन विमानों और इन विमानों के इंजन के लिए भारत की तमाम ताबड़तोड़ तैयारियों का पूरा अपडेट जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। अमेरिका और भारत के लिए करार से केवल एक कदम पीछे HAL ने शुरू कर दी है इंजन की यूनिट बनाने की तैयारियां। तकनीकी ट्रांसफर के साथ भारत में ही बनेंगे बेहतरीन इंजन। भारत इस वक्त अपनी हवाई क्षमता को मजबूत बनाने के लिए तमाम कदम उठा रहा है, जबकि वायुसेना को नए विमान सप्लाई के लिए वो ताबड़तोड़ प्रोडक्शन कर रहा है। जहां एक तरफ तेजस Mk1 अल्फा इसी साल बनना शुरू हो रहे हैं, वहीं तेजस मार्क II विमानों की भी तैयारियां तेज हैं। इसके लिए भारत में ही इंजन और विमान एक साथ बनाने की तगड़ी प्लानिंग है, जिसे जमीन पर काफी हद तक उतारा जा चुका है। लेकिन करार के बाद भी अमेरिकी कंपनी से इंजन सप्लाई न होने की वजह से भारत का ये प्रोग्राम अटका पड़ा था। इसी वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी हाल में ही अमेरिका की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने इसे लेकर बड़ा सॉल्यूशन निकाला है और सप्लाई में आ रही तमाम दिक्कतों को खत्म करने में बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके बाद भारत को न केवल F414 इंजनों की वक्त पर सप्लाई होगी, वहीं इसी कंपनी के एडवांस इंजन F414, जिसे जनरल इलेक्ट्रिक ने बनाया है, इसके भारत के अंदर ही प्रोडक्शन का रास्ता साफ हो गया है, जो भारत के बहुप्रतीक्षित तेजस Mk2 को अपनी ताकत से लैस करेंगे। तेजस Mk2 विमान भारत के लिए बेहद खास है। ये तेजस विमानों का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। इसके अंदर इतनी क्षमताओं को इनबिल्ट किया जा रहा है कि इसकी क्षमताओं के आगे इसके लेवल का दुनिया का कोई विमान दूर दूर तक नहीं टिक पाएगा। इसे खतरनाक सॉफ्टवेयर के साथ साथ दमदार एवियोनिक्स से लैस किया जा रहा है, जिससे ये आसमान में बादशाहत कायम कर सके। ये आसमान में दुश्मन विमानों को सेकंड्स में खाक कर देगा, जबकि ये आसमान से दुश्मनों के तमाम ठिकानों को बर्बाद करने की भयंकर क्षमता रखता है। इस विमान में MK विमान की भी तमाम तकनीकियों को इनबिल्ट किया जा रहा है। भारत इस विमान को भारी तादाद में अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहता है। इसके लिए पूरी योजना तैयार की जा चुकी है, जिसके लिए जमीन पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस दमदार प्लानिंग के बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि F414 इंजन भारत के लिए कितना खास होने वाला है। तो दोस्तों, इस इंजन की तमाम खास बातों को ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। F414 इंजन देता है सुपर एनर्जी। इस इंजन को अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक तैयार करती है। ये इंजन एक टर्बो फैन इंजन है जो हल्का होता है। इस इंजन का इस्तेमाल अमेरिका की नेवी और वायुसेना कर रही है। पिछले 30 सालों से F414 इंजन अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। इस इंजन ने पहले ही पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। इस वजह से इसकी ताकत को लेकर कोई डाउट नहीं किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल अमेरिका सहित कई देशों में हो रहा है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस इंजन ने अब तक 50 लाख से ज्यादा घंटे की उड़ान भरी है। इसे बनाने वाली कंपनी अब तक 1600 से ज्यादा इंजन बना चुकी है, जिनका फाइटर जेट्स में इस्तेमाल हो रहा है। ये इंजन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है,
जो इसे बेहद खास बनाते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी परफॉर्मेंस को डिजिटल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इस इंजन की लाइफलाइन बढ़ाने के लिए इसमें बेहतरीन कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। इससे इंजन के सुरक्षित होने के साथ साथ उसकी क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। दुनिया में केवल ऐसे 8 देश हैं जिनके पास F414 इंजन जैसी तकनीक है और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के साथ इस इंजन को बनाने के बाद जल्द ही इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो जाएगा। भारत इसी F414 इंजन को अपने तेजस MK2 एयरक्राफ्ट में लगाएगा, जिससे तेजस MK2 बेहद एडवांस हो जाएगा। इससे इन विमानों की स्पीड, आसमान में लड़ने की क्षमता भयंकर तरीके से बढ़ जाएगी। मतलब आसमान में विमान ऐसे कुलाचें भरेगा कि इसका सामना करना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। भारत और अमेरिका इसे साथ में मिलकर भारत में ही बनाने वाले हैं और इसके लिए HAL इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जुट गई है। इसके लिए बेंगलुरु में जमीन तलाशी जा चुकी है। भारत इंजन क्षमता में आत्मनिर्भर होना चाहता है, क्योंकि भारत का मकसद ऐसे विमान बनाना है जिसके लिए विदेशों से कोई चीज आयात न करनी पड़े। भारत अपने विमानों की तमाम तकनीक किसी भी हालत में लीक नहीं होने देना चाहता है। इसी वजह से वो ताबड़तोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है और एक निजी विमान निर्माता कंपनी को तैयार करने में लगा है, जिससे भारत के अंदर विमानों के प्रोडक्शन का मजबूत इन्वायरमेंट तैयार हो सके और वायुसेना को इंजनों की सप्लाई में दिक्कत न हो सके। अमेरिका के साथ मिलकर बनाए जाने वाले इस इंजन में तमाम क्षमताएं हैं जो भारत की हवाई ताकत में इजाफे को लेकर बनाई प्लानिंग को पूरा करेंगे। भारत के पास इंजनों के प्रोडक्शन और तेजस MK2 विमानों के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार है। कंपनी हर साल 24 इंजनों का करेगी ताबड़तोड़ प्रोडक्शन। आगे चलकर इसे बढ़ाकर 30 इंजन हर साल की मिलेगी स्पीड। इसी स्पीड से तेजस MK2 की वायुसेना को होगी डिलीवरी। HAL और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जल्द से जल्द यूनिट को तैयार करने में लगी है। इसके लिए जरूरी सप्लाई चेन को भी तैयार किया जा रहा है, जिससे इंजन के प्रोडक्शन में कई दिक्कत न हो। पहले ये यूनिट हर महीने एक इंजन का निर्माण करेगी, जिसे जल्द ही बढ़ाकर 2 इंजन हर महीने किया जाएगा, जबकि आगे चलकर इसे 30 इंजन हर साल तक बढ़ाया जाएगा। जिस स्पीड से विमानों का निर्माण होगा, उसी स्पीड से इंजनों का प्रोडक्शन किया जाएगा। भारत 200 तेजस MK2 विमानों को वायुसेना में तैनात करना चाहता है। इसे 15 सालों के अंदर तैयार किया जाएगा। 2028 से HAL और जनरल इलेक्ट्रिक भारत में इन इंजनों का प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। ये भारत के लिए बहुत बड़ी ताकत साबित होगा, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक इसकी तकनीक भी भारत को सप्लाई कर रही है। इससे इंजन बनने के बाद भारत का हो जाएगा। मतलब HAL खुद ही इसे बनाएगी और अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगी। 2039 तक पूरे 200 तेजस MK2 विमान बनकर तैयार हो जाएंगे, जिनकी तादाद को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये अत्याधुनिक विमान है, जिसके सॉफ्टवेयर और एवियोनिक्स को लगातार अपडेट करना बेहद आसान है। इस वजह से ये लंबे वक्त तक वायुसेना को ताकत देता रहेगा। भारत इस विमान के प्रोडक्शन शुरू होने तक एमका में काफी आगे बढ़ जाएगा, जबकि DRDO चीफ के मुताबिक देश का पहला 5वीं पीढ़ी का विमान एमका 2035 में पहली उड़ान भरेगा और भारत जल्द ही 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। मतलब भारतीय वायुसेना को एक साथ तगड़ा बूस्ट मिलेगा, जो हमारी हवाई क्षमताओं में भयंकर इजाफा कर देगा। ये इस वजह से बेहद खास है क्योंकि चीन जैसे दुश्मन का मुकाबला हथियार खरीदकर नहीं किया जा सकता है। दूसरे देशों से आयात हुए हथियार स्थायी सॉल्यूशन नहीं हो सकते। ये चीज भारतीय एक्सपर्ट्स ने काफी पहले समझ लिया था। इसी वजह से भारत ने विमान समेत तमाम हथियारों की तकनीक में खुद काम शुरू किया था और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ता गया। आज भारत उस हालत तक पहुंचने के बेहद करीब है कि जिसके बाद भारत विमानों का आयात किसी देश से नहीं करेगा, जबकि दुनिया के तमाम देशों को हवाई सुरक्षा मुहैया कराएगा, जिससे भारत की इकोनॉमी का रफ्तार भी भयंकर हो जाएगी और रक्षा निर्यात में भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक बन जाएगा। आज तमाम हथियारों के मामले में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, जिसका दम दुनिया देख रही है। भारत के हथियार पूरी दुनिया में बवाल मचा रहे हैं।
हर साल भारत का रक्षा निर्यात बढ़ता जा रहा है। ये भारत की लगातार कोशिशों का रिजल्ट है। तो दोस्तों, हवाई ताकत को बढ़ाने के सरकार के प्लान पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।